रेडी स्टार्ट। दो व्यक्ति अब्दुल मातिन और अब्दुल बारिक दिनांक 5/8/2005 को शाम 6 बजे साइकिल पर अन्य व्यक्तियों के साथ से बाजार से अपने घर लौट रहे थे। पूर्णविराम। उसी समय यहाँ अपीलार्थी गण सहित 5 व्यक्तियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें कारित चोट के परिणाम स्वरूप अब्दुल बारिक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अब्दुल मोतीन की मृत्यु उसी दिन उपचार के दौरान हॉस्पिटल में हो गई। पूर्णविराम। अभियुक्त संख्या 3 और 5 को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं किया गया। पूर्णविराम। अपीलार्थी गण को विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय आदेश के द्वारा कर दिया। पूर्णविराम। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। पूर्णविराम। अपीलार्थी गण की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य तर्कों के साथ साथ मुख्य तर्क यह उठाया गया कि यदि एक ही साक्ष्य पर 5 अभियुक्तों में से 2 को संदेह का लाभ देकर उन्हें दोष मुक्त किया जा चुका है, तब अपीलार्थी गण की दोष सिद्धि अवैध है और अपीलार्थी गण भी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। पूर्णविराम। दूसरा यह कि धारा 34 के अंतर्गत कोई भी आरोप वीरचित नहीं किया गया था। पूर्णविराम। पूर्ण पीठ ने अपीलार्थी गण की ओर से प्रस्तुत सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए निम्न निर्णय दिया। पूर्णविराम। पैरा। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी संख्या 1, 2 अन्य अपीलार्थी गण के साथ घटना स्थल पर मौजूद था। पूर्णविराम। अपीलार्थी संख्या 1 ने ही दोनों मृतकों को उस समय रोका था जब वे अन्य अभियोजन साक्षियों संख्या 6, 7 और 9 के साथ बाजार से साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। पूर्णविराम। मृतकों के रुकते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। पूर्णविराम। साक्षियों के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उनके बीच कुछ धन विवाद चल रहा था। पूर्णविराम। घातक आक्रमण के कारण अब्दुल बारिक घटना स्थल पर ही मृत हो गया। पूर्णविराम। अब्दुल मोतीन अपीलार्थी संख्या 3 के प्रहार के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद भी उसने भागने का प्रयास किया, जिस पर अपीलार्थी संख्या 1 और अन्य अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और एक महमूद अली के घर के पास उसे पकड़ लिया गया और उसे क्रूरता से घायल कर दिया गया और उसे वहीं फेंक दिया गया जहां अब्दुल बारिक
निष्क्रिय पड़ा था। पूर्ण विराम। हमारे मत में अपीलार्थी संख्या 1 में सामान्य आशय की विद्यमानता के संबंध में और किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विराम। इसलिए अपीलार्थी संख्या 1 को इस तर्क पर हम कोई भी लाभ प्रदान करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपराध में उसकी किसी भूमिका या आक्रमण के कृत्य का कोई साक्ष्य नहीं है। इसी कारण मात्र से किसी सामान्य आशय के विद्यमानता को अस्वीकार करते हुए पूर्ण विराम परिणामतः अपीलार्थी गण की दोष सिद्धि एवं दंडादेश में हस्तक्षेप करने के लिए हम कोई कारण नहीं पाते हैं। पूर्ण विराम। अपील निरस्त किया जाता है। पूर्ण विराम। अपीलार्थी गण के विरुद्ध आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341 और 302 के अंतर्गत विरचित किया गया था। पूर्ण विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत आरोप अभियुक्त गण के विरुद्ध साबित नहीं हो पाया था। पूर्ण विराम। सत्र न्यायालय ने अभियोजन साक्षी संख्या 1 और 5 के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संख्या 3 और 5 को उनके उपस्थिति एवं भागीदारी के संबंध में संदेह होने के कारण उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। पूर्ण विराम। चूँकि अभियुक्तों की संख्या अब 5 से कम हो गई, शेष अभियुक्तों अपीलार्थी गण की दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत किया गया। पूर्ण विराम। मामले के तथ्यों में 2 अभियुक्तों का दोष मुक्त किया जाना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों के बावजूद अभिलेख पर मौजूद अपीलार्थी गण के विरुद्ध साक्ष्यों के विचार में उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। पूर्ण विराम।